प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और सिलेक्टेड हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हमारा भारतीय संविधान बनाने में लगा समय। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा। तो यह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 अगस्त 1946 को भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और 2 दिन बाद ही यानी फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखें कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यानी 9 अगस्त के बाद 11 दिसंबर को 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है। तो आपातकाल 3 बार लग चुका है। 1962 में और 1971 और 1975 में 3 बार आपातकाल लग चुका है भारत में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। तो संसद के 3 अंग 3 होते हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है। तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक यानी 1 घंटे का समय शून्यकाल होता है। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के
ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम शून्यकाल कहते हैं। और 1 घंटे यानी 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच जो 1 घंटा शून्यकाल होता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा यानी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो संविधान के 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई है? तो अमेरिका देश में मौलिक अधिकार को सबसे पहले मान्यता दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि हमारे देश में अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है? तो कभी नहीं, यानी वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो नीलम संजीवन रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लगा था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो यह रूस देश से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लाया गया। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया? तो प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान में लाया गया? तो यह ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न और सिलेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्दों से शुरू होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो यह संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? यानी अपने पद पर आते हुए और अपना त्यागपत्र दिए, तो मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री होते हुए भी अपना त्यागपत्र दे दिया। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य नहीं है और 6 महीने तक रह सकता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद
स्थगित नहीं होता है, यानी आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? अनुच्छेद 21, यानी ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो क्या होंगे? राज्यसभा के 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में, यानी लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो गोवा राज्य में समान नागरिकता लागू है, गोवा राज्य में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो यह नीति निर्देशक भाग जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 में कानूनी की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया? तो यह ब्रिटेन से लिया गया, अनुच्छेद 14 में कानूनी के समानता का अधिकार। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों को 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार देता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका देश में है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत वर्णित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 में संविधान के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में किया गया है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त BN राव को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियां 12 है। जब संविधान सभा बना था तो उस समय अनुसूचियां 8 थी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उससे विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षण जो है उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह अमेरिका देश से लिया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संसद की जननी देश की संसद को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को रखा गया है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाया? तो यह मूल अधिकार
कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? तो इंदिरा गांधी के समय सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक उल्लेखित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किस संशोधन द्वारा संविधान संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो संविधान 44वें संविधान संशोधन 1979 में इसे कानूनी एक अधिकार बनाया गया। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो है राष्ट्रपति होते हुए उनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रधान है? तो एकल नागरिकता प्रधान है और दोहरी नागरिकता अमेरिका देश में लागू है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? तो नागौर जिले यानी राजस्थान में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की राज्य स्तर पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा भंग प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 की संसद की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24 अनुच्छेद 23-24 जो होता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वें संशोधन
के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह संविधान के मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो यह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है और राष्ट्रपति की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन यानी निम्न सदन हो या उच्च सदन हो, महाभियोग लाया जा सकता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया जाए और भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुलाता है। अगला प्रश्न है कि हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो प्रस्तावना में किया गया। अगला प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है अमेरिका देश से लिया गया है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा का कार्यकाल की अवधि जो है 6 वर्ष की होती है। फ्रेंड्स 100वां प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्मित होने की अवधि क्या है? तो 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और अगला प्रश्न है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया, कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र लिया गया। तो फ्रेंड्स यह बार बार एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान से जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं और यह प्रश्न बार बार हर एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।